जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और श्याम बाबा की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का ऐसे ही कल्याण करते रहें। दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के सत्य चमत्कार और बाबा श्याम के सत्य अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग श्याम बाबा से जुड़ सकें, बाबा श्याम की कृपा पा सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की मैं जो कहानी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना और देखना, आपका दिल भर आएगा और आपको श्याम बाबा पर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसके साथ श्याम बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि आप भी जब सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो आज की जो कहानी है वो दिल्ली की रहने वाली एक महिला की कहानी है जिनका नाम मीनू है। मैं आपको बता दूं कि मीनू जी किराए पर रहती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, उनके 2 जुड़वा बेटे हैं। 7 साल के उनके 2 बेटे हैं और एक उनकी 5 साल की बेटी है। मीनू जी शादी से पहले पढ़ाई किया करती थी और जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद भी उन्होंने कुछ टाइम पढ़ाई की, पर घर की जिम्मेदारियां पड़ने की वजह से उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अब मीनू जी के ससुराल में उनका कोई भी नहीं है। उनके सास ससुर पहले ही ख़त्म हो चुके थे। उनकी एक ननद है जिसकी शादी हो गई है। मीनू जी के ना कोई देवर हैं ना कोई जेठ हैं, वो अकेली हैं। और उनकी जो नंद हैं वो भी इतना ख़ास उनसे मतलब नहीं रखती। और तो और उनके सिर पर छत भी नहीं है, वो रेंट पर रहती हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता ना उसके बाबा श्याम होते हैं। हारे हुए इंसान का बाबा श्याम सहारा बनते हैं। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत मात देने पे आती है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ मीनू जी के साथ हुआ। लेकिन जब श्याम बाबा किसी की ज़िंदगी में आ जाएं तो उसकी किस्मत को वो इस तरह से बदल के रख देते हैं कि वो इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, मीनू जी की जिस दिन से शादी हुई, मीनू जी की शादी को 7 साल बीत चुके हैं। मीनू जी बताती हैं कि उन्होंने इस बीच बहुत ज़्यादा दुख झेले, बहुत परेशानी झेली। उनके सास ससुर ना होने की वजह से उनके बच्चों का पालन पोषण करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख सहे और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह हो जाए करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। और तो और जब उनके 2 बेटे हुए तो उनके हस्बैंड का काम भी छूट चुका था। मीनू जी के जो हस्बैंड हैं वो एक कार ड्राइवर थे। अब बच्चे होने के बाद पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका एकदम से काम भी छूट चुका था। अब स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि खाने के भी लाले पड़ चुके थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो करें क्या। ऊपर से मीनू जी को थायराइड हो चुका था और वो इतनी ज़्यादा परेशान, उनके अंदर ये समझो कि उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया था। मीनू जी को कई सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हो गई थी, थायराइड, कभी कुछ। तो उस वजह से वो और ज़्यादा परेशान रहती थी। एक तो वो किराए पर रहती थी, ऊपर से उनके हस्बैंड का काम भी छूट चुका था और फिर वो बीमार भी हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, वो सब बिक चुकी थी। अब उनके पास कुछ नहीं रहा था। अब वो इतनी परेशान, उन्होंने उधार लेकर अपना घर का जैसे तैसे खर्चा चलाया। फिर हुआ क्या, उनकी बेटी ने जन्म लिया। अब जब उनकी बेटी ने जन्म लिया उसके बाद मीनू जी के हस्बैंड ने अपना खुद का काम खोला। चांदनी चौक में उनका अपना काम है, खुद का खाने का होटल है उनका। वो अपना खुद का काम करते हैं। मीनू जी रोज़ सुबह उठती हैं। मीनू जी बताती हैं कि वो रोज़ सुबह उठती हैं, पहले दुकान के लिए सारा खाना बनाती हैं, फिर अपने बच्चों को देखती हैं, घर का देखती हैं। वो बहुत ज़्यादा इतना करती हैं, बहुत करती हैं। वो सारा दिन थक जाती हैं। अब ऐसे में होता क्या है, अभी साल 2000 फरवरी में मीनू जी की ब्रेस्ट में एक गांठ हो जाती है। उनको लगता है कि शायद किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया होगा, इस वजह से उनको छोटी सी मटर के दाने के बराबर वो बताती हैं कि ऐसी गांठ थी। तो उन्होंने थोड़ा खुजाया, उन्हें लगा शायद किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया होगा, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ने लगी, जिस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी, दर्द होने लग गया।
फिर मीनू जी ने हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, तो उसमें पता लगता है कि उनको वो गांठ कैंसर की गांठ है। अब जब मीनू जी को ये पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो करें क्या। अब जब इंसान का कोई घर परिवार वाला भी ना हो और उनके घर में छोटे छोटे से उनके 3 बच्चे, उन्हें लगा कि अगर शायद उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों को कौन नहीं देखेगा। अब मीनू जी ने लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपना घर का काम भी करती थी और दुकान का भी। अब उनका लास्ट एक टेस्ट और होना था, जो टुकड़े की जांच थी वो उनकी होनी थी। तो वो श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं। उन्होंने श्याम बाबा को, उनके हस्बैंड ने बोला था कि जब मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी तो मैं निशान चढ़ाऊँगा। तो जब वो जांच के लिए गई तो उनके टुकड़े की जांच हुई और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में दोस्तों जो आया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने बोल दिया था इनको ब्रेस्ट कैंसर है, 3rd स्टेज चल रही है और इनको कीमो चढ़ेगी। इतनी सारी बातें उनको बोल दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान का हाथ सिर पर होना तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही कुछ मीनू जी के साथ हुआ। तो आप यकीन नहीं करोगे, मीनू जी की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और जब उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जब जाके उनकी जान में जान आई और उसमें पता चला कि मीनू जी को कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, उनको गांठ है पर वो चर्बी की गांठ है। डॉक्टरों ने कह दिया टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये दवाइयों से भी घुल जाएगी। अगर वो 1% नहीं भी घुलती तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। मीनू जी कहती है मेरे श्याम बाबा की कृपा से आज उनको जो बीमारी डॉक्टर ने बताई थी उस बीमारी का नामो निशान भी नहीं है। तो बाबा श्याम की कृपा से ये गांठ भी पूरी तरह घुल जाएगी, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। मीनू जी कहती हैं जो भी श्याम बाबा पर विश्वास करता है वो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं हारता। बाबा श्याम हमेशा उसकी सुनते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से हार कर बाबा के चरणों में एक बार चला जाए, बाबा श्याम से जो भी विनती करता, जो भी अरदास करता है, श्याम बाबा उस व्यक्ति की ज़रूर सुनते हैं। आज मीनू जी अपने घर में हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी परेशानी तो है, गांठ में दर्द है, पर हाँ जिस चीज़ का डर था सबसे ज़्यादा, वो डर उनका अब ख़त्म हो चुका है। वो चीज़ मतलब अब उनको ये डर नहीं है कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। अब वो बाबा की कृपा से उनको वो बीमारी नहीं है और बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही जल्द वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। उनकी गांठ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों का बस ऐसे ही कल्याण करते रहें। बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप चाहे कितने भी परेशान हो, कितने भी दुख तकलीफ़ में हो, कभी भी श्याम बाबा को मत भूलना। जो भी आपकी परेशानी है श्याम बाबा को बताएं, बाबा पर विश्वास करें, बाबा आपका काम ज़रूर करेंगे, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।